नमस्कार, इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाने के लिए अगले आधे घंटे हर अपडेट आपको हम देंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने पहली बार एयर स्ट्राइक को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। बड़ी खबर यह है कि उन्होंने अपने इस जवाब में यह कहा है कि हमले में कितने आतंकी मारे गए ये गिनना एयरफोर्स का काम नहीं है। धनोआ ने कहा कि हम ये देखते हैं कि जो टारगेट हमें दिया गया वो अचीव हुआ या नहीं। हमारा काम है आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह करना और हमें जो लक्ष्य दिया गया था उस पर हमने बिल्कुल सही निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, chaff, flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. और कमर आगा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इसी तमाम जानकारी के साथ। और ये बताइए सर कि वाकई लगातार सवाल उठ रहे थे और इस पर सियासत भी हो रही थी। एक बहुत ही स्पष्ट जवाब इस वक्त कहीं ना कहीं दिया गया है एयर चीफ की ओर से। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ, ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए। उसके कई कारण है। पहली बात तो ये कि सीधा इसका असर सेना के मॉरल पे पड़ता है, और दूसरे ये कि ये भी सही बात है, ये एक बेसिकली जो था डिमॉन्स्ट्रेशन था कि हिंदुस्तान के पास कितनी शक्ति है और वो पाकिस्तान के अंदर जाके डीप इनसाइड काफी अंदर जाके अटैक करके वापस आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि टारगेट भी हिट हुआ इनका, जिसके बारे में वो कह रहे हैं बार बार। उन्होंने शुरू में कहा, फिर बाद में डिनाई किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो हमेशा इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन ये है कि एक शक्ति प्रदर्शन था, और दूसरा ये कि ये भी दिखाना था कि हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। 21 मिनट तक वहाँ उनकी सरजमीन पे था ये 6 प्लेन्स, और फिर उसके बाद अटैक करके वापस सही सलामत आ गए। इसमें पाकिस्तान को भी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, माना है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बात को मानता है सबने। तो बिल्कुल बिल्कुल नंबर गिनना मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है, इसलिए कि इसका पता कभी नहीं चलेगा बिल्कुल कितने मरे। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से वाकई कई बार होता है कि इसको समझाना पड़ता है और बात आगे रखनी पड़ती है, और जो एयर चीफ मार्शल ने आज किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई अगर पाकिस्तान को बेचैनी नहीं होती तो हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हमने देखी, हाल फिलहाल जिस तरह से उसने रिएक्ट किया है, ये सब नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई सवाल ही नहीं था कि इस तरह से वो एक्सेप्ट कर लेते। अब तो अजहर मसूद का वो भी उन्हीं ने एक्सेप्ट कर लिया कि यूनाइटेड नेशन में वो अपोज नहीं करेंगे अगर उनका केस आता है, आतंकवादी घोषित किए जाते हैं या इस तरह की बातें। तो ये तो सबने देखा। असल में आजकल आप छुपा नहीं सकते, सबके सैटेलाइट्स होते हैं ऊपर दूसरी कंट्रीज के, सब वॉच करते रहते हैं, सबको पता चल जाता है फौरन कि क्या डेवलपमेंट हुआ। और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसमें भारत की सेना ने उनके जितनी फ्रीक्वेंसीज थी, उनके जो वाक्स या जो भी थे उनके उस समय सिस्टम्स, उनको जैम किया, फिर उसके बाद गए। ये बहुत मुश्किल काम होता है, और पाकिस्तान के पास अच्छे इक्विपमेंट हैं, अमेरिका से उसने ले रखे हैं, चाइना ने भी उसको बहुत सी चीजें सप्लाई की हैं। तो वो डिफिकल्ट, काफी मुश्किल, जान पे खेल के जिसे कहना चाहिए थी ये बात। लेकिन ये काफी श्योर रहे होंगे कि ये कामयाबी इनको हासिल होगी। मिशन ये था कि हमें जाना है, स्ट्राइक करना है और जिंदा वापस आना है। बिल्कुल। कमर आगा साहब, एक चीज और कहीं ना कहीं वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दी है। बहुत सारे लोग जो भारत की सैन्य ताकत है और भारत के अंदर ही इसको लेकर बार बार
अपनी सियासत चमकाने के लिए बार बार उन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने MiG-21 की जो क्षमता को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी उस पर भी बहुत स्पष्ट कर दिया। नहीं, देखिए, ये बहुत अपग्रेडेड प्लेन है और ये बाइसन जो है, आपने देखा होगा इसने जिस तरीके से डॉग फाइट में इसने काम किया है, और एक इनका F-16 जो कि बहुत ही सुपीरियर प्लेन है उसको गिराया। अब ये था कि कई लोग थे, कई प्लेन थे उनके पीछे भी आ रहे थे और उसने इनके प्लेन को भी हिट कर दिया जी। ये तो अक्सर डॉग फाइट में हो जाता है, लेकिन ये कि वो अंदर तक गया, दौड़ाया, इनको चेस किया, फिर उसके बाद हिट किया इनको, इनका एक MiG-16 गिराया, फिर उसके अलावा इस प्रोसेस में वो खुद भी उसका जहाज भी हिट हो गया। जी जी, दैट वाज अनदर थिंग। लेकिन ये कि बाइसन एक अच्छा प्लेन है, हालांकि है पुराना, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया था और काफी समय से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, टाइम टेस्टेड है। जी जी, और हमारे पास उससे भी बहुत अच्छे प्लेन्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये अकेला है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था, जिस कॉम्बिनेशन में ये गए थे अटैक करने, उसमें या रोकने के लिए इसको जो भेजा गया था, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, इस तरह का काम करता है। मैं समझता हूँ कि हम लोग को इन चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये एयरफोर्स के मसले होते हैं, वो डिसाइड करते हैं जी बिल्कुल। तय एयरफोर्स करना होता है। बेहतर, सेना बेहतर जानती है कि वो किस तरह का ऑपरेशन कर रही है, उसके पास क्या इक्विपमेंट है, किस तरह से जवाब देना, ये सारी चीजें। एक चीज और समझना चाहेंगे, हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं सर, उसमें सबसे बड़ी बात, अगर हम उस ट्रिब्यून अखबार के रिपोर्ट्स का जिक्र करें जिसमें मसूद अजहर की बात कही जा रही है, उसकी शिफ्टिंग की बात कही जा रही है, उसके बीमार होने की बात कही जा रही है, अब क्या कुछ विकल्प बचते हैं? क्या ये दबाव जो है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर जो अपनाया जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली? देखिए, ये तो अब कम नहीं होगा, इसमें तो कोई सवाल नहीं, गवर्नमेंट ने भी कह दिया है, इसमें कमी नहीं आने की। और पाकिस्तान की इस समय कंडीशन इतनी बुरी है कि वो, मैं समझता हूँ कि फर्दर इस तरह की काम नहीं कर सकता। अगर हमारा दबाव उस पर बना रहा, इस तरीके से हम लोगों ने अमेरिका और क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया और UAE से मिलकर इसके ऊपर प्रेशर बनाया है, तो हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी जी। क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति जो है वो बिल्कुल कंगाल की हालत हो गई है, कोलैप्स होने की। उनके पास मेरा ख्याल से 1-1.5 महीने का, केवल 2 महीने का मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। राइट सर, कीमतें बहुत ज्यादा हैं, तो ये बनी रहेगी उनके ऊपर प्रवृत्ति, और फोर्स ये किया जाएगा कि वो आतंकवाद का जो माध्यम है उसको ऊपर लगाम लगाएं, रोक लगाएं और बातचीत भारत से करें, जिसकी मुझे आशा है कि जल्दी ही उनको बातचीत करनी पड़ेगी भारत से। ये रास्ता उन्हीं ने जो इख्तियार किया है वो नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब इस अहम चर्चा के लिए और तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ताज़ा जो बात सामने आई है वो स्पष्ट तौर पर वायुसेना प्रमुख धनोआ ने स्पष्ट कर दिया है कि सेना का काम टारगेट अचीव करना है, ना कि वहां पर जो कैजुअलिटी हुए उसको गिनना। हमें बेहतर आता है अपना काम, ये स्पष्ट 2 टूक कह दिया है वायुसेना प्रमुख ने। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर आज कह दिया कि सेना को जो टारगेट दिया जाता है सेना वो अचीव करती है। हमने वो अचीव किया, हमारा काम टारगेट को पूरा करना है, ना कि वहां कितनी कैजुअलिटी हुई इसे गिनना।